Assalamualaikum everyone, welcome to Nara's World and welcome back to another amazing vlog। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आज हम लोग जा रहे हैं आउटिंग के लिए। तो यहाँ पे ज़यान जो है वो माशाल्लाह से बहुत हैप्पी है और अब ज़यान की हमने पीछे बैठने की हैबिट जो है वो डेवलप की है। तो यहाँ पे माशाल्लाह ज़यान बड़े आराम से पीछे बैठ जाता है और बहुत ही अच्छा हमारा ट्रैवल रहता है। ये बिल्कुल भी हमें तंग नहीं करता। तो हम जा रहे हैं फोर्ट फर्स और ज़यान को आउटिंग के लिए लेके जा रहे हैं स्पेशली। तो फोर्ट फर्स मतलब यहाँ पर हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं। ये फर्स्ट चेक पोस्ट है फोर्ट फर्स की, यहाँ से हम लोग गुजरेंगे। फिर आगे आपको सारा मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से किस तरह से आप अगर लाहौर में रहते हैं तो फिर तो आपको यूजली आई थिंक पता ही होगा। अगर आपने लाहौर के बाहर से आना है तो फिर आप को थोड़ा सा हम आइडिया देंगे कि किस तरीके से आप फोर्ट्रेस में एंटर हो सकते हैं। तो फोर्ट्रेस में काफ़ी शॉप्स भी हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर प्ले लैंड भी है, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, आप खाना भी खा सकते हैं। देखिए ये एक प्लेस है जहाँ पर आपको सारी इंटरटेनमेंट जो है वो मिल जाती हैं। मॉल्स भी हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं मॉल से भी और शॉप से भी। कुछ जो मतलब बुटीक्स होती हैं जो मॉल में नहीं हैं वो भी यहाँ पर बुटीक्स भी हैं और ब्रांड्स भी हैं मॉल्स में। तो यहाँ पर हम फोर्ट्रेस ऑलमोस्ट एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो आप लाइटिंग देख रहे हैं ना, ये लाइटिंग है, यहाँ पर हो रहा है फेस्टिवल, विंटर फेस्टिवल। तो लास्ट ईयर जो विंटर फेस्टिवल था वो हम लोग गए थे जिलानी पार्क, रेस कोर्स जिसको कहते हैं। उसकी वीडियो मेरे चैनल पर होगी। आई थिंक उसी तरह का ये जो है ना विंटर फेस्टिवल यहाँ पर भी हो रहा था। काफ़ी लाइटिंग हुई हुई थी और काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर आपने 50 रुपीज़ जो है ना वो कार के हैं और 20 रुपीज़ बाइक के हैं। यहाँ पर आपको पे करके नेक्स्ट फिर आप अंदर फोर्ट्रेस में एंटर हो जाते हैं। तो फाइनली फोर्ट्रेस में हम एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग लग रही थी, तो फिर हमने सोचा कि हम इसको इन्जॉय करें विंटर फेस्टिवल को। बट अब आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सर्दी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। तो और बेसिकली हम लेके भी ज़यान को आए हैं और प्ले लैंड लेके जाने के लिए। तो पहले हम लोग वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहा तो फिर हम यहाँ पर भी विज़िट करेंगे। मैं आपको यहाँ का भी विज़िट लाजमी करवाऊँगी। तो आई होप आप मेरा ब्लॉग जो है वो इन्जॉय करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर ये शॉप्स हैं, कुछ शॉप्स यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये सारी शॉप्स मैं आपको दिखा रही हूँ और यहाँ पर मैकडोनल्ड्स है, इससे आपने थोड़ा सा आगे जाना है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली ज़यान को सिंदबाद लेके आए हैं। तो सिंदबाद बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं फाइनली सिंदबाद। तो सिंदबाद की जो एंट्रेंस है ये काफ़ी अच्छी इन्होंने बनाई हुई थी और यहाँ पर जो LCD इन्होंने लगाई हुई, यहाँ पर सारी राइड्स जो ऊपर हैं वो उन्होंने वो दिखा रहे थे कि ऊपर आपको कौन कौन सी राइड्स मिलेंगी। सिंदबाद जाने के लिए ये स्टेयर्स हैं, तो यहाँ से आप स्टेयर्स से ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते ही आपको यहाँ पर जो है वो सिंदबाद स्टार्ट हो जाएगा प्ले लैंड। लेकिन एंट्रेंस से पहले आपको यहाँ पर एक काउंटर है, काउंटर से आपको कार्ड लेना पड़ेगा क्योंकि सारे जो यहाँ पर बच्चों के जो गेम्स हैं और जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कार्ड्स के ज़रिए ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कार्ड परचेज़ और कार्ड परचेज मिनिमम आप कर सकते हो कार्ड परचेज 1000 का। 1000 का कार्ड आप परचेज करेंगे तो यहाँ पर ऑफर ये है, अगर आप 1000 का कार्ड परचेज करेंगे तो उसमें 1200 का बैलेंस होगा। अगर 1200 का परचेज करेंगे तो उसमें 1400 का बैलेंस होगा। अगर 1400 का परचेज करेंगे तो उसमें 1600 का बैलेंस होगा। इस तरीके से यानी कि 200 का जो है वो आपको बैलेंस मिलेगा बोनस। तो ये कार्ड ही आपकी एंट्रेंस भी है और ये कार्ड ही जो है वो सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर हैं उनको आप स्वाइप करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक कार्ड लेकर तो आप चाहें तो आप पूरी फैमिली भी आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप 2 पर्सन्स भी आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई सेपरेट टिकट नहीं है, कोई भी एंट्रेंस टिकट नहीं है। अगर कहा जाए तो यहाँ पर कोई भी एंट्रेंस टिकट नहीं अगर आप जॉयलैंड जाते हैं तो वहाँ पर आपको एंट्री टिकट जो है वो पे करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कोई एंट्री टिकट नहीं है। और ये सारा जो है वो इंडोर प्ले लैंड बना हुआ है।
तो विंटर्स में बच्चों के लिए जो है ना वो आई थिंक ये बेस्ट प्लेस है कि बच्चे इंटरटेन भी हो जाते हैं। और यहाँ पर कोई विंटर का इतना ख़ास, यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है और काफ़ी हीटेड है। अंदर तो आपको बिल्कुल भी, आप कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड है जो हम लोगों ने परचेज़ किया है यहाँ पर। तो सारा पे मैं आपको ओवर व्यू करवाती हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं और बहुत से बच्चे आए हुए थे और बहुत से बच्चे इंजॉय भी कर रहे थे। तो यहाँ पर कुछ गेम्स हैं जो आप प्ले कर सकते हो, और गेम्स आप प्ले करते हो तो आपने कार्ड स्वाइप करना है, गेम को स्टार्ट करना है। अगर आप अच्छी गेम खेलते हैं तो उसमें से टिकट्स निकलेंगी, और टिकट्स का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको साथ साथ वीडियो आप देखते रहें तो मैं आपको बताऊंगी कि टिकट्स का क्या सीन है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम सारा इसको ओवरव्यू में आपको दे रही हूँ, दैन फिर हम ज़यान के लिए भी देखेंगे कि हमने ज़यान को फर्स्ट कहाँ पर मतलब इसको कौन सी एक्टिविटी से स्टार्ट करवाना है। तो ज़यान को प्लेलैंड हम लोग पहले भी लेकर आए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहले भी आए हैं तो आपको पता होगा कि हम इसको लेकर आए हैं पहले भी, लेकिन हम नहीं आ सके। वो सारा आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। आप अगर चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। और फाइनली आज हम ज़यान को ले आए हैं प्लेलैंड। तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक एक्टिविटी उन्होंने बनाई हुई है। यहाँ पर आप स्लाइम मेकिंग की एक्टिविटी भी है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। बड़ों के लिए भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनके बच्चे और बड़े दोनों इंटरटेन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़यान जो है ना उसको कार्ड जो है ना वो बहुत पसंद आ गया था। आप देखिएगा नेक्स्ट आगे वीडियो में, इसको कार्ड जो है ना बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पर फर्स्ट जो है ना इसको हमने इस कार्ड में बिठाया था, तो ये कार्ड स्वाइप किया हमने, क्योंकि ज़यान फर्स्ट टाइम आया है इस तरह की राइड्स में। तो जैसे ही मतलब ये अच्छा फील कर रहा था, ये बैठा हुआ था एंजॉय कर रहा था, लेकिन जैसे ही कार्ड मैंने स्वाइप किया और इसने मतलब जो कार है इसने इसको एंटरटेन करना शुरू किया तो वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। उसका मतलब था कि आप मुझे बाहर निकाल दें। तो ये क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है इसकी ये राइड, इसने फ़र्स्ट टाइम ली है, तो फर्स्ट टाइम जो है वो बच्चे उनको यूज़ टू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये इस तरीके से बैठ रहा था लेकिन इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। इसको मतलब थोड़ा सा यूज़ टू होने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो वैसे ही मतलब इसको अच्छा फील कर रहा था, ये मैं इंजॉय कर रहा था कि आता था, इसको जो कार अच्छी लगती थी उसमें बैठता था। लेकिन कार्ड जैसे ही स्वाइप करते थे तो इसको अच्छा नहीं फील करता था, कहता था मुझे बाहर निकालने। तो फिर इस तरीके से ना यहाँ पर बड़ा मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़यान ने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर ऑफ कोर्स अब बच्चों के लिए सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, आप बच्चों को लेकर आते हैं कि बच्चे जो है वो एंजॉय करें। तो देखिए किस तरीके से ज़यान जो है वो एंजॉय कर रहा है। तो फिर ज़यान जब यूज़ टू हुआ है तो फिर ज़यान ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो हमारा ट्रिप जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत मज़ा हमने इस ट्रिप में किया है। तो जब बच्चे हैप्पी होते हैं तो ऑफ कोर्स बड़े भी हैप्पी होते हैं। और ये सबसे फेवरेट जो है ना ज़यान की वो ये कार थी, इसको बहुत अच्छी लगी थी, बहुत इसको मज़ा आया था इस कार में बैठ के। तो ज़यान को ना कार्ड वाइप करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी हम लोग मतलब बाहर जाते हैं तो ज़यान को जो ना वो कार्ड की एक्टिविटी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है इसके पापा के साथ गेम्स प्ले कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ बड़ों का मिलकर एक्टिविटी करना आई लव्ड इट। और जो आई थिंक सारे पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे ही होते हैं कि अपने बच्चों को बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके साथ एक नए तरीके से आपका बचपन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और सबसे ज़्यादा अच्छी जो है ना वो ज़यान को गेमिंग लगी, कार्ड से भी ज़्यादा अच्छी। तो ये जो गेम थी ये इसके बाबा के साथ मिलकर जो है वो खेल रहे थे और इसको सिखा रहे थे। और ज़यान के ना फेवरेट्स हैं बहुत, ज़यान को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये ज़यान को गेम जो है ना सबसे अच्छी जो है वो गेम्स में ये गेम लगी थी। तो यहाँ पर गेम खेल रहा है अपने पापा के साथ, तो ये गेम इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये गेम्स खेलने के बाद यहाँ पर कुछ स्टिकर्स निकली हैं, और जब आप गेम वेल प्लेड करते हो तो फिर टिकट्स निकलती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी गेम खेली है, उतनी ही ज़्यादा टिकट्स भी जो हैं वो इसमें से निकलती हैं। बाबा ने टिकट्स पकड़ ली हैं, आपने जब भी प्लेलैंड आना है। अब देखिए अब ज़यान अभी भी यहाँ पर खेल रहा है कि इसको ये गेम जो है वो अच्छी लगी है। तो यहाँ पर जितनी भी आपने गेम्स आप लेंगे, गेम्स के साथ आपको मिलेंगे। देखिए गाड़ी जो है ना उसमें ये एंजॉय कर रहा है अपनी कार में।
अच्छा जी, टिकट्स की हम बात कर रहे थे, तो जो गेम्स आप लोग यहाँ पर प्ले करोगे उसमें से टिकट्स निकलेंगी। लेकिन जिस तरह ये कार्ड जान ले रहा है, यहाँ पर कार्ड आप स्वाइप करेंगे तो बच्चे जैसे इसमें इंजॉय करेंगे, लेकिन इसमें से टिकट्स कोई नहीं निकलेंगी। टिकट्स आपके जो है वो सिर्फ निकलेंगी जो आप यहाँ पर गेम्स प्ले करेंगे। और उन टिकट्स का ये सीन है कि आपने सारा जो भी आप यहाँ पर गेम्स प्ले करते हैं, टिकट्स आप लेते जाएँ और उसको पॉकेट में रखते जाएँ। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक प्राइस सेक्शन बनाया हुआ है, तो प्राइस सेक्शन जो है वो आपको आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो टिकट्स आपके पास अगर मिनिमम 70 टिकट्स आपकी होती हैं तो फिर आपको वो स्टिकर, जिस तरह से चीज़ें जो हैं वो उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि 70 स्टिकर्स पे ये, 100 पे ये, 5000, ठीक है, इतना 3000 5000 टिकट्स भी अगर आपके पास होती हैं तो वो आपको बड़े प्राइस भी बच्चों के लिए हैं। तो उसका ये सीन है कि अगर आप उसी टाइम टिकट्स अपनी लेकर, जो अगर मिनिमम 70 हैं आप लेकर प्राइस लेना चाहते हैं तो आप उसी टाइम प्राइस ले सकते हैं, वरना आप सारे टिकट्स इकट्ठी करें, आप अपने कार्ड में इसको ऐड कर सकते हैं। तो फिर आप अगर किसी कुछ और प्राइस अगर बच्चे लेना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट ऑफ कोर्स बच्चे आते रहते हैं, प्लेन टिकट्स बनती रहती हैं, आप उसे कार्ड में एंटर करते रहें और उसके बाद आपको प्राइस मिलेगा। इंशाल्लाह आप वीडियोज़ देखते रहें। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको पूरा प्लेलैंड जो है वो करवा सकूं विज़िट। तो वो फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने प्लेलैंड में जो है ना वो प्राइस का सेक्शन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो उस्मान जो है वो भी, लेकिन मैं आपको बता दी कि जो बड़ों के लिए भी एक्टिविटी है, तो यहाँ पर हम जो है वो उस शूटिंग गेम जो है इसको ट्राई करेंगे। तो लेट्स सी कुछ हिट होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर जनाब आप देखिए, बड़ा मज़ा आया, ये गेम मुझे बहुत अच्छी लगी और बड़ा अच्छा मतलब यहाँ पर था। और कुछ मैंने शूट किया भी है यहाँ पर, जैसे आप देखेंगे कि ये हिट करने के बाद यहाँ पर ना इस तरीके से ये देखिए वेल प्लेड, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो है वो अच्छे से हो चुका है शूट। और इस तरीके से छोटे छोटे इंटरमेंट्स बनाए हुए, यहाँ पर एक और वो है। और यहाँ पर मतलब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, आप हिट करते हो, कुछ बॉक्स ओपन होगा, कहीं से आपको पानी निकलेगा, इस तरीके से ना काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर बड़ा मज़ा आया। उसके बाद यहाँ पर ये गेम भी काफ़ी अच्छी है और तकरीबन सभी गेम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर ज़यान जो है ना, अब उसका मूड काफ़ी फ्रेश हो गया, हमें थोड़ा सा टाइम हो गया है यहाँ पर आए हुए, तो ज़यान का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है और अब इसने इंजॉय करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर एक गेम थी, एक ये भी गेम है, इस पर से भी हमें टिकट्स मिली थी। तो जितना आप अच्छा प्ले करोगे ना उतनी ही ज़्यादा टिकट्स आपको मिलेंगी। तो बच्चों के साथ जब आप आते हैं ना, तो बच्चों को इंटरटेन करना जो है ना फर्स्ट होता है कि आपने बच्चों को इंटरटेन करना है। तो ज़यान जो है ना वो ये देखकर उसका भी दिल चाह रहा था कि वो ये करे। और फिर इसके पापा को देखिएगा, अब आप ज़यान आएगा और उसका मतलब है कि बस इस गेम को अब मैं प्ले करूं, क्योंकि जो भी वो करते ना, अभी यहाँ पर मतलब आपका जो कार्ड फाइव किया उसकी कुछ टाइमिंग होती है कि इस टाइम तक आपने प्ले करना है, जब तक गेम ओवर नहीं होती। तो यहाँ पर भी टाइम था, लेकिन ज़यान आ गया और फिर पापा खड़े हो गए। तो यहाँ पर हमारी उतनी ज़्यादा टिकट्स नहीं निकली थी जितनी हमारी बॉल्स वाली गेम में निकली थी। और यहाँ पर जनाब बहुत मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया कि बच्चे इंजॉय करते हैं तो ऑफ कोर्स बड़े भी इंजॉय करते हैं। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग जो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा। तो आपने व्लॉग को लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ से फ्री होने के बाद हम विंटर फेस्टिवल भी जाएंगे और वहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो विजिट क्लास में करवाऊँगी। तो यहाँ पर हम आगे हैं राइड्स के लिए। तो यहाँ पर ज़यान अपने बाबा के साथ बैठ गया है राइड लेने के लिए। तो ये भी जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग राइड थी और यहाँ पर ज़यान ने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि अपने बाबा के साथ बैठा हुआ था। तो बच्चे जो हैं वो सेफ्टी फील करते हैं तो इन्जॉय करते हैं, इसलिए मुझे जो है ना ये एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी लगी कि इसको दोनों मिलके अच्छे तरीके से इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये बड़ा मज़ा आया, मतलब बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ, ये काफ़ी अच्छा था। और ये जो है ना वो बहुत इजी है, मतलब इसको आप इजीली आप इसको ड्राइव कर सकते हो, बहुत अच्छा मतलब इजी कन्वीनियंट वे है इसको ड्राइव करने का। तो बड़ा अच्छा, बड़ा मज़ेदार हमारा एक्सपीरियंस रहा। तो आई रिकमेंड अब कि आप सब भी जाएं, अपने बच्चों को लेकर प्लेलैंड जाएं, तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। लेकिन आजकल विंटर्स है तो विंटर्स में ना इंडोर जो है वो एक्टिविटी बच्चों के लिए जो है वो सेफ़ है, क्योंकि बाहर जो है ना बहुत आजकल आउटडोर एक्टिविटीज़ का इतना अच्छा मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को लेकर जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा
जो है ना वो सर्दी अब आजकल स्टार्ट हो गई है। आप सब बताइएगा कि आपकी एरियाज़ में कैसी सर्दी है, क्या सीन है सर्दी का। तो अगर आप लोगों ने आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाना है तो फिर आप मॉर्निंग में जाएं। मॉर्निंग में फिर भी मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर होता है। नाइट से कि नाइट में स्मोक और फॉग का सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है। तो फिर बच्चे जो है ना वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, और बच्चों को पैकिंग करना और फिर विंटर्स में बच्चों को सर्दी लग जाना, इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है ना इशू होते हैं। पेरेंट्स और स्पेशली मदर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हैं इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर जनाब मेरा आ गई है अपने बाबा की गोद में, क्यों मामा एंजॉय कर रही हैं। तो यहाँ पर जयान जो है ना उसको अभी भी ये राइड लेनी है, जान को इतना मज़ा है। तो मैं जान से कह रही वापस से आज रही सही, नो नो मामा नो मामा नो। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो यहाँ पर मिठा को इसके बाबा पकड़े और हम थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। तो मेरा पापा के पास बैठ गई है और मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। तो कुछ राइड्स पे मैंने मेरा को मैं इन्वॉल्व करने की कोशिश की। मेरा भी बहुत छोटी है तो इसलिए हम इतना ज़्यादा इसके लिए कोई इतनी ख़ास राइड्स नहीं है वहाँ पर। तो ये आगे है जी प्राइजेस का सेक्शन। ये आपको प्राइसेस दिखा रही हूँ। कुछ टॉयज़ हैं, स्टिकर्स हैं, कुछ बॉल्स हैं इस तरीके से। और यहाँ पर इन्होंने टिकट स्टेशन बनाया हुआ है। यहाँ पर जितने टिकट्स आपने ली हैं वो आप यहाँ पर अपने कार्ड में एंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो टाइम काफ़ी लेट हो गया था, और क्योंकि हम लोग आए ही थोड़ा लेट थे। तो और आज इन्होंने जो है वो क्योंकि सैटरडे नहीं था तो इन्होंने जो है इसको ऑफ जल्दी कर देना था। सैटरडे संडे आई थिंक टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बाकी डेज़ में वीकडेज़ में टाइमिंग थोड़ी कम होती है। तो ये एक यहाँ पर उन्होंने लगाई हुई थी एक मशीन के, यहाँ पर आप अपना कार्ड स्वाइप करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं कि आपके कार्ड में कितना लेफ़्ट ओवर बैलेंस है। और इस कार्ड को आपने यूज़ करके इसको रख लेना है। नेक्स्ट भी जब आप आएंगे तो आप इस कार्ड में दोबारा बैलेंस जो है वो करवा सकते हैं, या जो आपका लेफ़्ट ओवर बैलेंस है वो आप नेक्स्ट टाइम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिंबाद हो चुका है अब क्लोज, लाइटिंग हो चुकी है यहाँ पे बंद, और अब हम लोग बैठेंगे और फिर हम लोग जाएंगे एक विज़िट करने के लिए विंटर फेस्टिवल का। तो अब हमें थोड़ी सी भूख भी लग गई थी, और अब हमारा प्लान तो यही है कि हम विंटर फेस्टिवल जाएंगे और ख़ाना जो है आज हम वहाँ से एंजॉय करेंगे। तो ये है विंटर फेस्टिवल जो फोर्ट्रस में है। और यहाँ पे एंट्री टिकट जो है वो 20 रुपीज़ है, ओनली 20 रुपीज़ यहाँ पे एंट्री टिकट है। काफ़ी क्राउडेड था जब हम लोग मतलब एंटर होते फोटोज़ में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी लाइटिंग है, और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे। तो लेकिन यहाँ पर मतलब हमारा प्लान नहीं था यहाँ पर आने का, तो इस वजह से जो है ना मैं ज़ान के लिए जैकेट नहीं लेकर आई थी, इसलिए हमने थोड़ा टाइम ही यहाँ पे बस रुके हैं। तो यहाँ पर ये सरसों का साग, मकई की रोटी और दही भल्ले, फिश सब्जी, बारबेक्यू और गोलगप्पे और बिरयानी और भटूरे, मतलब इस तरह की बहुत ज़्यादा जो चीज़ें जो ट्रेडिशनल होती है लाइक कतलम्मा और मीठे पकोड़े, अंदरस से इस तरह के भी बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे। तो टाइम काफ़ी लेट हो चुका था, तो ऑलमोस्ट ये भी जो है वो बंद ही हो रहा था, क्लोजिंग टाइम था यहाँ पर भी। तो फिर पहले तो हमारा प्लान था कि हम यहाँ पर बैठ के कुछ खाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ठंड थी बच्चों के लिए, तो फिर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर बैठना कैंसिल किया। तो बस आई थॉट कि इसको थोड़ा सा आपको विज़िट करवाते हैं और फिर इसके बाद हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाके हम लोग खाना खाएंगे। तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बड़ा अच्छा मेरा ट्रिप रहा। आई होप आपने भी व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। तब हम यहाँ पर आ गए हैं डिनर के लिए, और उस्मान एज यू विल इफ इन्जॉय करने अपने फिश, एंड आई एम नॉट फिश लवर, सो मैंने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की थी। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए ब्लॉग को लेकर। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।